बस है सऊदीया। अभी टाइम हो रहा है इस वक्त 12, जो इंडिया में बज रहे 11:30। तो अभी ये लगभग 10:30 बजे छुट्टी थी आई थिंक। ये पंथापल से मुबदर से थोड़ा 25 मिनट का दूर रास्ता है। तो वहाँ से मैं आया, दोस्त के ऑफिस गया था, थोड़ा खा लिया और अभी यहाँ से निकला हूँ सीधा कोलकाता के लिए। कोलकाता में लाइट का मैं थोड़ा आगे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइट की वजह से तो अंदर तो पूरा अंधेरा ही है। तो इसके बाद लगभग सुबह 7 बजे तक पहुँचने का अंदाज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे ही आने के टाइम जो फेरी टर्मिनल है वहाँ पे एक जो ट्रैफिक मिली थी 6-7 घंटे की, शायद वो भगवान करे या इस बार ना मिले। तो ये मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ। ये रात का ढाका से आगे आ गया हूँ मैं, गब्बोली के आगे। तो अभी मैं ऑन द वे। अभी टाइम हो रहा है 2:30 यहाँ पे बांग्लादेश में, और इंडिया के टाइम के हिसाब से इंडिया बज रहा है अभी 2 बज गए रात के। और अभी मैं जस्ट पहुँच गया हूँ फेरी टर्मिनल, जिसका नाम है पतुरिया फेरी टर्मिनल। और मुझे जाना है यहाँ से, मतलब यहाँ से सब जाएंगे दौलतिया फेरी टर्मिनल, जो लास्ट टाइम जहाँ से हम लोग दौलतिया से हम लोग पतुरिया आए थे, तो उसके लिए 7 से लेके 8 घंटे तक का वेट करना पड़ा। तो अभी जो अभी हम आए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ घंटा लगा वेट करने के लिए। और मैं अभी इस शिप पे, जो इसको फेरी बोलते हैं, तो उस फेरी पे हूँ मैं। ये अभी पूरी भर जाने के बाद पूरा ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सब ऊपर जा रहे हैं, देखता हूँ कहाँ से अच्छा नज़ारा मिले। लेकिन ये सब होटल ही है, शायद अंदर से देखने मिलेगा नहीं, सब ब्लॉक है। तो मैं यहाँ वहाँ तक कैसे जाऊँ, जाने दो। तो मैं यहाँ से ही शूट कर लेता हूँ। ये एक है, यहाँ से ये पूरी बस भर गई है। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 टोटल 7। और ये सब होटल ही ऊपर से कोई मतलब, तो यहाँ से नज़ारा नहीं मिल रहा है। थोड़ा वो साइड जाएंगे, वो साइड से निकलना जाना है। यहाँ पे आपको खाने को भी चीज़ मिल जाएगी जस्ट टाइम पास करने के लिए। और जो मेरे पीछे एक आ रही है फेरी, शायद आ रही है जा रही है पता नहीं। तो फेरी का नज़ारा लेता हूँ। ये मेरा लास्ट फेरी होगा, इसके बाद फिर अपना कोलकाता से ट्रेन। तब तक आप फेरी का मजा लीजिए। के बज रहे हैं 4 और मैं अभी पहुंच गया हूँ फेरी क्रॉस करके। पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन जैसोर के पीछे ही हूँ।
और 4 बजे यहाँ पे खड़ी की है बस चाय पानी पीने के लिए। चाय का रहेगा 20 टका क्योंकि रात का है समय। और बोलने में मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतनी है कि बोल नहीं सकते। अंदर गाड़ी में एसी में रह के भी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाहर एसी है, एक्चुअली अंदर एसी नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है। डिग्री चेक किया मैंने, यहाँ पे डिग्री है 12 डिग्री। और हालत, ये हाथ मैंने अंदर रखे हुए हैं। और अभी कितने बजे तक बेनापोल बॉर्डर पहुँचेंगे? मेरे हिसाब से तो पहुँच जाना चाहिए अराउंड 7 के करीब, 7-6 के करीब, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी चला रहे 7 के करीब तो चलनी पहुँचनी चाहिए। बोलने में दिक्कत आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये ठंड को मैं बहुत मिस करूँगा। और बस ये है होटल। इस होटल में चाय पानी मिल रहा है। ये पेट्रोल पंप है बाजू में ही। बस ये रोड, यहाँ से गाड़ी जाएगी। बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोल्ड है मैन। अभी जस्ट पहुँच गया हूँ मैं बेनापुल बॉर्डर। और सुबह के बज रहे 7:30 और इंडिया में टाइम हो रहा है इस वक्त 7। उस पार इंडिया है, वहाँ पे 7 बज रहे और यहाँ पे बज रहे 7:30। तो अभी जैसे ही मैं उतरा तो जो बस के जो मतलब बस ट्रैवलिंग्स है, जैसे कि सऊदीया, ये मेरे स्टिकर पे लगा हुआ है। तो ये जैसे उतरा तो मैं बस काउंटर पे चला गया। तो बस काउंटर पे चले जाने के बाद वहाँ पे ट्रैवल टैक्स देना पड़ता है। ट्रैवल टैक्स मतलब एक डिपार्चर टैक्स होता है एक प्रकार का। तो ये बांग्लादेश में लागू है मेरे हिसाब से। तो वो उसमें आपको जाने के बाद 650 रुपया आपको देना पड़ेगा। 650 रुपया देने के बाद वो आपको एक रोड टैक्स वगैरह जो भी कुछ है उसका रिसीप्ट देंगे पासपोर्ट के साथ। तो अभी मुझे इस लाइन में लगना है। और अगर आप मैंने इसलिए दिया 650 रुपया, एक्चुअली में 500 टका लगता है। वो 150 रुपया 150 टका किस चीज़ का लिया पता नहीं। लेकिन अगर आप अकेले करना चाहते हो, कोई मतलब दिक्कत ना आए या फिर कुछ दिक्कत ना आए, तो आप ट्रैवल एजेंट से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को करना चाहते हो तो यहाँ पे एक सोनाली ब्रांच है, सोनाली ब्रांच यहाँ कॉर्नर में। तो कॉर्नर साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो पासपोर्ट दिखा के। तो ये सबसे इजी प्रोसेस रहेगा। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे को बस का जो भाड़ा है 1100 रुपया मिला, तो मैं सोचा कि 500 टका तो जाने जाएगा, तो 650 दे के मैं क्यों ना थोड़ा सा आसान, मतलब 100 टका है, क्यों ना एक आसान प्रोसेस कर दूँ। तो इसके लिए मैं दे दिया हूँ। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ, भारत माता में बहुत वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बाद में मिलेंगे। तो फाइनली मैं अभी कोलकाता पहुँच गया हूँ। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ अपनी ट्रिप का, जो सुबह से लेके सुबह जो मेरा इमिग्रेशन हुआ था वो। तो सुबह इमिग्रेशन जो हुआ मेरा, उसमें जब मैं अंदर चला गया बहुत लाइन थी, लगभग 1.5 घंटा लगा मुझे उस लाइन में। तो उधर 2 लाइन थी, एक थी इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए, एक थी बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर के लिए। तो मैं गलती से बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर के लाइन में खड़ा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद मेरा नंबर आया। मेरा नंबर आने के बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, आयुब नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे जैसे ही मेरा पासपोर्ट देखा, इंडियन पासपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी लाइन तो उस लाइन में है, तुम इस लाइन में नहीं हो। तो मुझे बोला आप उस लाइन में जाइए। तो
तो मैं जैसे ही उस लाइन की तरफ जा रहा था तो उन्होंने बीच में ही रोका मुझे और बोला आइए आइए, और उनके भाषा में उन्होंने कुछ बांग्ला में कहा कि कष्ट, ऐसा कुछ तो कहा, कुछ समझ में नहीं आया, पर कष्ट इतना समझ में आया मुझे, कष्ट नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने मुझे स्टैम्प मार के दे दिया अराइवल का, डिपार्चर का फ्रॉम बांग्लादेश। तो फिर 9:30 बजे सुबह के करीब इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे ही मैंने जैसे ही इंडियन से पूरा क्रॉस करके आया तो सामने गेट के सामने जो मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा था ट्रैवलिंग का, जो सऊदीया एयरकॉन, तो उसकी बस वो सामने ही लगी हुई थी। तो करीब 9:45 को सुबह निकल गई वो। तो वहाँ से निकल के लगभग 4-4.5 घंटा लगा। तो कोलकाता में मार्कस स्ट्रीट, जिनका हेड ऑफिस है वहाँ पे, जो सऊदीया एयरकॉन का, वहाँ पे पहुँचने के लिए 4.5 घंटे तक लगा। तो मैं करीब 2 बजे पहुँचा, दोपहर को 2 बजे पहुँचा और मेरी ट्रेन थी शालीमार में, कोलकाता शालीमार से 3 बजे की थी। तो 2 बजे से लेके मार्कस स्ट्रीट से शालीमार तक पहुँचना नामुमकिन था। तो भी मैं भाग भाग के जो मेरा लगेज था वो लेके चला गया। मैं वो उनका फ्लाईओवर है, जो एक रिवर है, उसको क्रॉस कर रहे हैं वो साइड, वहाँ तक मैं पहुँचा। उसके बाद मेरा तो हालत ख़त्म हो गई। फिर मैंने एक काज कर लिया, सबसे लिफ्ट मांगना। 2:20 हो गया, 20 मिनट में वहाँ तक पहुँच गया था। फिर उसके आगे ताकत नहीं थी मेरी, तो फिर मैंने लिफ्ट मांगा, लिफ्ट मिल गया। 100 रुपीज़ दिया मैंने वो टैक्सी ड्राइवर को। तो उन्होंने मुझे शालीमार स्टेशन तक छोड़ दिया। 3 बजे की ट्रेन मुझे मिल गई, नहीं तो मुझे वापस कलकत्ता में रहना पड़ता था, वापस एक और टिकट निकालनी पड़ती है। तो अब आते हैं टोटल एक्सपेंस। मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया बांग्लादेश में। मैं इंडिया से, कोलकाता से, मैं सिर्फ कोलकाता का बता रहा हूँ आपको, पूरा प्रॉपर जो मुंबई से है, मुंबई का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप चेन्नई से भी रह सकते हो, कोलकाता से भी कोई रह सकते हैं, कोई दिल्ली से रह सकता है। तो मैं कोलकाता से ढाका का जो बस टिकट बुक किया था वो था श्यामोली परिवहन से बुक किया था, जिसका टिकट मैंने ऑलरेडी पहले बुक किया था एक व्हाट्सएप के थ्रू। जो टिकट मुझे पड़ गया था 1400 रुपये का, इंडियन रुपीज़ 1400 रुपये। और ढाका से मैंने कोलकाता का जो बुक किया था डायरेक्ट, जो सऊदीया एयरकॉन का, उसका टिकट पड़ा था मुझे 1100 टका, मतलब 1100 टका। और जब भी इंडिया आप छोड़ते हो तो आपको डिपार्चर टैक्स नहीं लगता, याद रखना। लेकिन जब भी आप ढाका यानी कि आप बांग्लादेश छोड़ोगे, डिपार्चर करोगे, तभी आपको डिपार्चर टैक्स लगेगा। जो डिपार्चर टैक्स एक्चुअली में 550 तक होता है, एक्चुअली में 500 टका होता है। और एक सर्विस टैक्स भी रहता है कुछ, उसका 42.30 ऐसा कुछ रहता है। तो वो पे किया मैंने। टोटल पे वो डिपार्चर टैक्स मैंने दे दिया 650। जो सऊदीया के ट्रैवल एजेंट थे ना, उन्होंने ही मेरे पास से लिया, क्योंकि उनके सर्विस भी उन लोग में ऐड हो गई, मतलब 550, मतलब पकड़ लो 100 रुपीज़ उन लोग ने काट लिया। अगर आप अकेले भी करना चाहते हो तो आप अकेले भी कर सकते हो। डिपार्चर टैक्स भरने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले तो सोनाली बैंक। जस्ट आप जिस बिल्डिंग में जाओगे उस बिल्डिंग में ही राइट साइड में ही सोनाली बैंक है। वहाँ पे आपको पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट देने के बाद आपको सिर्फ उनको बोलना है डिपार्चर टैक्स चाहिए, बस डिपार्चर टैक्स दे दीजिए। फिर आपको टोटल पे करने पड़ेंगे 550। वो मैंने कहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाला हूँ। तो 550 रुपीज़ टका दे दीजिए, रुपीज़ नहीं टका दे दीजिए, आपको डिपार्चर टैक्स मिल जाएगा। फिर एक इमिग्रेशन फॉर्म रहता है, इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप कर देना, उसके साथ रख लेना। जब भी आप इमिग्रेशन जाओगे आप सबमिट कर देना, आपका डिपार्चर हो जाएगा। तो फिर डिपार्चर हो जाने के बाद फिर अभी मैंने एक्सचेंज, जब भी मैं इंडिया से चला गया था ढाका बांग्लादेश, तभी मैंने 2000 रुपीज़ एक्सचेंज किए थे, जिसकी कीमत मुझे टका में मिली थी 2360 टका।
तो उतने ही मैंने सिर्फ एक्सचेंज किए। तो टोटल मेरा कॉस्ट होता है 4,000, 4,000। तो टोटल मेरा एक्सपेंस हो रहा है 6,150 रुपया, जो इंडियन रुपीज़ में है। टोटल इंडियन रुपीज़ 6,150, 6150 में। टोटल मैं 19 दिन रह के आया हूँ बांग्लादेश में, जिसमें मैं पूरा ढाका घुमा हूँ, हर जगह घुमा हूँ ढाका में। फिर उधर से मैं गया हूँ फेनी घुमा हूँ पूरा। फेनी में तो ज़बरदस्त, मेरे को जो बहुत लोग याद आ रहे हैं मुझे। उधर से फेनी से चला गया तो मैं चिटागोंग से फिर वापस ढाका आया। ढाका में वापस मेरा और स्टे 22 तारीख को आया, 25 तारीख तक, मतलब 3 दिन और मुझे रहने को मिले, तो और मैं घूमा। तो टोटल 6150 हो गया। तो अभी जो मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने मुझे रहने का, खाने पीने का जब बंदोबस्त किया, उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। और मैं उनके फ़ोटो डालूँगा और उनको बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। अभी भी मेरा मूड ऑफ है, हंस भी रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए भी मैं सोच रहा था, आपकी फ़ोटो ही देख रहा था मैं। बस मैं जल्द आ जाऊँगा, 1-2 साल लगेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, बाय बाय। अब मिलेंगे फिर अगली ट्रिप पे, कोई अलग कंट्री, कोई अलग देश, क्या पता, मौका मिले चल लो। थैंक यू सो मच।